सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यस अभी हमारा ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में जो था अभी वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल एंड नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में है। इसका 280 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ पारादीप। तो पारादीप से 280 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट में दूर में इसका सेंटर है या सीवियर साइक्लोनिक का यस का। अभी मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा। और अभी हमारा मेन जो पॉइंट है इसमें लैंडफॉल का जो लोकेशन है वो और भी क्लियरली हम लोग अभी बोल रहे हैं। पहले हम लोग अराउंड बालासोर बोला था, तो अराउंड बालासोर एक पहले ही हम काल जैसा ब्रीफ कर रहा था आप लोगों को, ये अराउंड बालासोर एक थोड़ा सा बड़ा एरिया टाइप होता है। तो अभी हमारा बालासोर और धामरा इसका डिस्टेंस होता है 70 किलोमीटर, अराउंड 70 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो अभी जो क्लियर कर रहा है ये आपका धामरा का नॉर्थ और बालासोर का साउथ, क्लोज टू धामरा में आपका होगा। ठीक है, क्लोज टू धामरा का नॉर्थ और बालासोर का साउथ, मीन्स धामरा और बालासोर का इन बिटवीन आपका होगा। ठीक है, ये है आपका ये टाइमिंग है नून, अराउंड नून टाइमिंग है। बट इसका पहले हमारा आप उड़ीसा का मैप आप लोग देखने से धामरा एक नेक टाइप है ईस्टर्न थोड़ा सा, तो लैंडफॉल का पहली मॉर्निंग आवर्स में ये आपका धामरा कोट का आसपास में इसका लोकेशन रहेगा। तो इसलिए वेदर जो एक्टिविटी धामरा कोट एरिया व हमारा पारादीप ये सब एरिया में पहले आज नाइट से ही तो विंड मैक्सिमम विंड ऑब्जर्व होते रहेगा। ठीक है, तो इसलिए एक्टिविटी जो वेदर जो एक्टिविटी है आज से लेट नाइट से मैक्सिमम विंड्स हमारा पारादीप धामरा ये सब एरिया में होगा। फिर धीरे धीरे मूव करके फिर जैसा आपका हमारा अम्फान का भी याद होगा, जो पारादीप पोर्ट में पहले ही आपका पारादीप धामरा ये सब एरिया में आपका ज़्यादा विंड पहले ही हुआ था, क्योंकि जब मूव हो रहा था उसका तो वो नज़दीक में वो नेक पॉइंट हमारा नज़दीक में आ जाता है। तो ये है अभी मेन ये। और इसका रिगार्डिंग ऑलरेडी हम लोग जो वार्निंग दिया है, ऑलरेडी वेदर एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है। रेनफॉल एक्टिविटी कुछ कुछ जगह में अभी थोड़ा मॉडरेट चल रहा है, कुछ जगह में लाइट चल रहा है। विंड भी भुवनेश्वर में भी आप विंड दिख रहा है। तो इस तरह से विंड भी हमारा बट अभी ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो आज हमारा कल सुबह तक तो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में और स्कैटर्ड हैवी होगा और आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी 20 सेंटीमीटर और मोर आज भी होगा, कल भी होगा। आज हमारा मेनली जो एरिया है इसमें जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, भद्रक ये 4 डिस्ट्रिक्ट का अंदर ज़्यादा होने का चांसेस है। फिर ग्रेजुअली और भी एरिया में सभी हमारा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होने का चांसेस है। मयूरभंज में है, ढेंकानाल में है, केउंझर में है। ग्रेजुअली उस तरफ रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा। तो रेनफॉल का हैवी टू वेरी हैवी फ्यू प्लेसेस में, स्कैटर 1 और 2 प्लेसेस में आपका एक्सट्रीमली हैवी 20 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल होगा। और विंड स्पीड का जो हम लोग पहले ही बोला था, मैक्सिमम विंड स्पीड लैंडफॉल का पॉइंट में 155 to 165, गस्टिंग में 185 और 150 to 160 राउंड अप करने से गस्टिंग में 180 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है और देर इन द लैंडफॉल पॉइंट। बट पहले ही सही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है धामरा पोर्ट एंड ये का मॉर्निंग आवर्स में इसका क्लोज आ जाएगा, तो उसी से ही वेदर आप उसका पहले से ही वेदर, इसलिए विंड स्पीड ज़्यादा ऑब्जर्व होगा उस एरिया में। ठीक है, और पोर्ट वार्निंग अपग्रेड किया गया है। ग्रेट डेंजर नंबर 10 सिग्नल धामरा और पारादीप पोर्ट में जारी है। पूरी हमारा पोर्ट नहीं है बट सिग्नल होता है वहाँ, तो वहाँ पे भी ग्रेट डेंजर 8 और ये में आपका ज़्यादा एक्टिव ये नहीं है। तो गोपालपुर में उट में उसमें अभी भी 3 हमने रखा है। फिशरमैन को बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना है। और अभी हमारा जो एक्शन सजेस्टेड और एडवाइस भी दे चुका है, जैसा हमारा शेरी सीवियर का होता है, सस्पेंशन ऑफ फिशिंग, पोर्ट अलोंग द कोस्ट इंडिया में टेक नेसेसरी एक्शन, आपका एवाकुएशन प्रोसेस मोबिलाइज करने के लिए बोला गया है। टूरिज्म एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोला गया है।
जुडिशियस रेगुलेशन, रोड ट्रैफिक, ये सब बोला गया है। जो लोग अफेक्टेड एरिया में है इनको इंडोर में रहना है, ठीक है। ये सब है। और हमारा खुर्दा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में भी विंड स्पीड रहेगा। कुछ कुछ एरिया में हमारा 70 to 80, गस्टिंग टू 90 100 भी जा सकता है। भुवनेश्वर सिटी में भी हमारा इस तरह से होने का चांसेस है। हाई विंड्स पे इस मेनली नॉर्मल टाइप विंड्स टाइप दिस लाइक खुर्दा टाइप, एंड हैवी रेनफॉल भी होने का भी चांसेस है। आज नाइट में रेनफॉल इंटेंसिटी भुवनेश्वर सिटी में भी इंक्रीज होने का चांसेस है, ठीक है। समुद्र का पानी कितने किलोमीटर तक बढ़ेगा जाएगा? हाँ, स्टॉर्म सर्ज का भी वार्निंग है हमारा। स्टॉर्म सर्ज का 2 to 4 मीटर, 2 to 4 मीटर तक ये स्टॉर्म सर्ज का वार्निंग दिया गया है। इसमें एरिया भी बोला है हम लोग, ये बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर का कुंभीरगरी, भद्रक का मोहनपुर, केंद्रपाड़ा का टिकायत नगर, ये सब जो एरिया है ये लो लाइंग एरिया है हमारा। इसमें एनक्वाइज का ये रहते हैं, जॉइंटली ये होता है, डिस्कशन में ये बनते हैं। तो इसमें आपका 2 to 4 मीटर तक बोला गया है, ठीक है। टाइम तो हमने बोला है ना, मॉर्निंग आवर्स में क्लोज का आपका हमारा जो भी नोज पॉइंट जो है धामरा का पास उस आएगा। उसके बाद लैंडफॉल जो होगा आपका, लैंडफॉल में नून टाइम, अराउंड नून टाइम ही होगा। नून टाइम का डेफिनेशन हमने कल बोला था 11 to 1 PM। कॉटक में है, कॉटक में विंड स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा भुवनेश्वर से। कॉटक भुवनेश्वर नॉर्मली एक ही रहेगा, बट कॉटक का जो हमारा ईस्टर्न, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पोर्शन है उसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो सेंटर का नज़दीक आ रहा है। आप सेंटर से जितना दूर जाएगा धीरे धीरे विंड स्पीड कम होता रहता है, ठीक है। बारिश भी हमारा कॉटक में बारिश ज़्यादा रहेगा और भुवनेश्वर में कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहेगा। हाँ, विंड स्पीड दोनों सिटी में मान लीजिए 70 to 90 का रेंज में रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग मेनली लैंडफॉल का अराउंड का टाइम में ही होता होगा, ठीक है। हाँ, भुवनेश्वर में भी तेज हवा चलेगा तो बोल रहा है तो। सबसे ज़्यादा 4 डिस्ट्रिक्ट हमने पहले से ही बोला है, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा एंड जगत सिंहपुर, ठीक है। और उसका बाद फिर हमारा मयूरभंज, जाजपुर, ढेंकानाल, ये सब डिस्ट्रिक्ट भी है, कॉटक, और हमारा 6 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कोस्टल का है, और इंटीरियर का मयूरभंज, ढेंकानाल, केवंझर, ये सब है। और उसका बाद फिर धीरे धीरे कम होता रहेगा, इंटीरियर में भी बारिश तो होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट व्हाट्सएप में दे देता हूँ फिर, ठीक है। सीधासलख शुणुले आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशक HR विश्वास बात्या यस नहीं प्रतिक्रिया रखुले।